व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ीन, यू आर वाचिंग एच डी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं F-35 बहुत जल्द भारत आता देख पाकिस्तान सुन। तो F-35 आपको पता ही है कि मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है और फीचर्स तो क्या ही कहने। अब इंडिया उनको अगर प्रिक्योर कर रहा है तो हमें जो है वो पहले ही लग जाती है और हमारे इदारे स्टेटमेंट दे देते हैं। खित्ते में ताकत का जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो जाएगा। तो बात सीधी सी है, वो एक मुल्क 7 गुना बड़ा है, आबादी 7 गुना ज़्यादा है और उनके रिसोर्सेज हमसे 7 गुना ज़्यादा हैं, उनके बॉर्डर हमसे 7 गुना बड़े हैं। तो उनको अपनी सिक्योरिटी भी तो देखनी है। वो सिर्फ हमारे हिसाब से तो नहीं चल रहे ना, उन्हें चाइना को भी टैकल करना है, बांग्लादेश भी है, रीजन के और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनको वो देख रहे हैं। तो सिर्फ वो हमारे हिसाब से तो नहीं लेंगे ना। और कौन जो है ना खर्चा अपने हिसाब से करता है, ये भी बात है। तो आइए देखते हैं 3 2 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय सीमा पर आंख कड़ाए दुश्मन देशों की अब खैर नहीं है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इस साल अप्रैल में भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट टैंक जोरावर को भारतीय सेना को सौंप सकता है। डीआरडीओ ने टैंक का विकास प्रशिक्षण पहले ही शुरू जोरावर। कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि अपने नए इंजन के साथ लाइट टैंक हमारे विकास, सह उत्पादन, भागीदार सुविधाओं में शुरू हो गया है। टैंक को 100 किलोमीटर से अधिक तक ले जाया गया है और इस साल अप्रैल ओके, तक इसे टैंक का भारतीय भी जिक्र सेना है को बीच में। दिए जाने की उम्मीद है। इस हल्के टैंक को जल्द सीमा की निगरानी के लिए भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि नए इंजन के साथ हल्के टैंकों को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलाकर टेस्ट किया गया। डीआरडीओ कंपनी अपनी साझेदार लॉसन एंड टर्बो के साथ मिलकर हल्के जोरावर टैंक का उत्पादन कर रही है। इस हल्के टैंक को पहले रेगिस्तान और ऊंचाई वाले स्थानों पर प्रशिक्षण के बाद दिसंबर तक भारतीय सेना को सौंपा जाना था, लेकिन जर्मनी से इंजन आपूर्ति में देरी के कारण परियोजना में देरी हुई। और इसका जारी बात है, अब चाइना जो है, इंडिया जो है, हो सकता है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे, क्योंकि ये अगर इफ इंडिया लूजेस ओके। टैक्टिकल एयर सुपरियॉरिटी तो ज़ाहिर जारी बात है इंडिया को ये एक चैलेंज होगा। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये स्टेल्थ वॉर प्लेन है, ये मैं आपको बताना भूल गया कि दिस इज द स्टेल्थ वॉर प्लेन। हाँ, और डिटेक्ट नहीं ये होता। डेफिनेटली दैट विल फोर्स इंडिया टू गो फॉर द फर्दर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयरफोर्स। और जैसे मैंने पहले कहा कि F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया ज़रूर लेगा। मुझे याद है कि अमेरिकन भी आपको पता है टफ हैं, बड़े नेगोशिएटर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता हो कि यूएई लेना चाहता था लेकिन नहीं ली है उन्होंने, बिकॉज उसके ऊपर उन्होंने बड़ी कोई उनके जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बड़ा अजीब सा उनके लिए, और उन्होंने कहा नहीं हम नहीं ले रहे। ठीक है, इंडिया सुनने में आया लेना, लेकिन इंडिया और यूएई दोनों वहाँ चले गए। ठीक है जी। सो ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये पाकिस्तान की जो एक्विजिशन है, एक तो जारी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हमारा इंडिया, पाकिस्तान और चीन का कॉमन एडवर्सरी है। इंडियंस भी यही कहते हैं, लेकिन चाइनीज़ ये बात मानने को तैयार नहीं है और चाइनीज़ इसको किसी जगह पे हाँ, रिफ्लेक्ट करने को भी तैयार नहीं है। वीडियो हमने देखा जी। F-35 प्रोक्योर हो रहे हैं, उसके साथ जोरावर टैंक्स हैं, उनका भी जिक्र आ रहा है। और बात यह है कि जितना गुड़ उतना मीठा। तो F-35 के साथ साथ एयर सपोर्ट के साथ साथ लैंड का भी उन्होंने इंतज़ाम किया है कि लाइट वेट जो है ना टैंक्स जो हैं वो पाकिस्तानी सरहद के साथ होंगे, चाइनीज़ के साथ होंगे। और एयर सपोर्ट भी ज़रूरी है। अब ये डिपेंड करता है कि अमेरिका जो है वो किस तरह की कंडीशंस इंडिया के सामने रखता है जब भी इंडिया जो है वो F-35 की प्रोक्योरमेंट के लिए उनसे बात करेगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर समझता हूँ कि जिस तरह से यूरोपियंस को या पाकिस्तानियों को वो तंग करते हैं या शक्ल देख के जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बनाने की उनकी आदत है, तो इंडिया जब जाएगा तो वो उस तरह की कंडीशन नहीं रखेंगे जिस तरह बाकियों के सामने रखते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।